या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधियुतं या विरजा च होत्री जे द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अस्यां कक्षायां पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। प्रिय बंधुओं, जिज्ञासुओं, शोधार्थियों, आज अभिज्ञान शाकुंतलम का 5वां अंक आरंभ हो रहा है। कल चौथा अंक समाप्त हुआ और कल हमने शकुंतला की विदाई देखी कि शकुंतला अपने आश्रम से हस्तिनापुर की ओर चल चुकी है और बाबा कण्व, अनुसूया और प्रेमवदा के साथ लौटकर अपने आश्रम जा चुके हैं। अब अभी तक हमने और आपने महाकवि कालिदास के कलम द्वारा सुसज्जित महर्षि कण्व का तपोवन देखा था। अब आपको महाकवि कालिदास के साथ साथ महाराज दुष्यंत के हस्तिनापुर में उपस्थित होना है। यानी एक तरफ तपोवन का दर्शन हो गया 4 अंकों तक, अब राजभवन का दर्शन होगा, जिससे आप ये देखेंगे कि महाकवि की कलम न केवल तपोवन का वर्णन करने में सक्षम है, अपितु राजभवन का वर्णन करने में, राजभवन के लोगों की दशा का वर्णन करने में, उसके हृदय के भावों को अपने कलम के द्वारा शब्द के फ्रेम में उतारने में उतने ही कुशल हैं जितना तपोवन में। यही एक कुशल कवि की क्षमता होती है कि उनकी कलम एक पक्षिणी नहीं होती, अपितु सर्वतोगामिनी होती है। जहाँ का दृश्य, जहाँ का वर्णन वो उपस्थापित करते हैं, वहीं सजीवता उपस्थापित हो जाती है। अभी तक आप लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये लग रहा था कि आप अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ वास्तविक में महर्षि कण्व के तपोवन में उपस्थित थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी उसी कलम के साथ हस्तिनापुर का दर्शन भी करेंगे और हस्तिनापुर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। चलिए अब 5वें अंक की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि आज शकुंतला की विदाई हुई है, अगले अंक में शकुंतला का परित्याग होगा। ये 5वां अंक शकुंतला का परित्याग अंक है। इसमें जब महाकवि वर्णन शुरू करते हैं तो राजा के राजभवन से शुरू करते हैं। राजभवन में एक कंचुकी पात्र होता है। कंचुकी जात्या ब्राह्मण होता है, उम्र से बूढ़ा होता है और गर्दन से लेकर के अपने घुटने के नीचे तक वह ऐसा कुर्ता पहनता है जो गर्दन से लेकर पैर तक ढका हुआ हो। उसके हाथ में एक बेंत की लाठी होती है, जो बेंत की लाठी उसकी ड्यूटी का सूचक है। जब वह अपनी नौकरी आरंभ करता है, राजा के दरबार में अपनी सेवा आरंभ करता है, तो उसे वह बेंत की लाठी
उसके हाथ में इसलिए दी जाती है कि जैसे आजकल जब हम कोई नौकरी आरंभ करते हैं तो हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, कार्यारंभ पत्र दिया जाता है, वैसे ही उनकी ड्यूटी है उनके हाथ में लाठी। यहाँ कालिदास इस कंचुकी के माध्यम से उस दशा को दिखा रहे हैं कि एक आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मानसिक दशा कैसी होती है, वो क्या सोचता है अपने विषय में, अपने कार्य के विषय में, अपनी सेवा के विषय में, उसका भाव कैसा होता है। इस भाव का सटीक चित्रण इन्होंने यहाँ उपस्थापित किया है और कंचुकी से ही यह अंक आरंभ होता है। सर्वप्रथम वह कंचुकी आता है क्योंकि वह राज दरबार में रहता है और राजा को मंच पर उपस्थापित करना है, तो मुख्य दरवाजे से ही वर्णन आरंभ होता है। कहानी को आप यूँ समझिए कि चौथे अंक में जब तपोवन से शकुंतला विदा हो गई सारंगर्भ और सारद्वत मिश्र एवं गौतमी के साथ, तो वो लोग अब 5वें अंक में हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं। खबर मिल गई है गेट पर कि महर्षि कर्ण के आश्रम से कुछ लोग आए हुए हैं। अब ये खबर राजा के अंतःपुर तक कौन पहुंचाएगा, तो वो पहुंचाने वाला ये कंचुकी है जो अवरोधपुर यानी अंतःपुर के दरवाजे पर इसकी ड्यूटी होती है, क्योंकि अंतःपुर में सभी का जाना आना वर्जित होता है, सभी नहीं जा सकते। उसमें कुछ एक लोग होते हैं जिनको अंतःपुर जाने की आज्ञा होती है, उसमें ये कंचुकी भी होता है। तो कंचुकी प्रवेश करता है और वो कहता है कि अहोबत कीदृशीम वयोवस्थाम आपन्नोस्मि। वह अपनी बुढ़ापावस्था को देखता हुआ कहता है कि देखिए आज मैं किस अवस्था में पहुंच चुका हूं। अवस्था कैसी हो गई, तो इसका सटीक चित्रण कालिदास ने यहाँ उपस्थापित किया है कि एक वही बेंत की लाठी जो जब इन्होंने कार्यारंभ किया था तो अपनी ड्यूटी के तौर पर जिस पद पर काम कर रहे हैं उस पद की गरिमा के अनुकूल, उस पद की उपयोगिता के अनुकूल, उस पद के व्यवहार के अनुकूल यह बेंत की लाठी इसने धारण की थी। लेकिन यही बेंत की लाठी अब जब बूढ़ा हो गया है तो बूढ़े आदमी को थोड़ी कमजोरी हो जाने के कारण चलने में भी कठिनाई होती है। अब वही लाठी इनके चलने में सहायक बन रहा है। तो जो कभी अधिकार के तौर पर गृहीत किया था वो अब इसका अवलंबन हो गया है, इसका सहारा हो गया है। जो कभी अधिकार था वो अब उसका सहारा हो गया है। जैसे जब हम कभी अपनी नौकरी आरंभ करते हैं तब वेतन लेना हमारा अधिकार होता है और हम अधिकार के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब वही आदमी सेवा मुक्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो जितना ही अंश में वेतन मिलता है वो उसके जीने का सहारा बन जाता है। ये अलग बात है कि अब तो वो भी नसीब नहीं है लोगों को। तो ये बताता है कि जो अधिकार के रूप में हमने ग्रहण किया था, आचार के रूप में हमने ग्रहण किया था, वही अब मेरे लिए अवलंबन बन गया है। आचार इत्यधिकृतेन मया गृहीता जाबेत्र यस्तिरवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे ममसैव जाता प्रस्थान विक्लब गते रवलंबनाय। आचार इति अधिकृतेन मया कि तब अयम आचारः इति कृत्वा जाबेत्रयश्ची मया गृहीता आसीत्।
अर्थात जिस पद पर मैं सेवा करने के लिए नियुक्त हुआ हूँ उसके हाथ में बेंत की लाठी को ग्रहण करना, बेंत की लाठी को पकड़े रहना, यह उसका आचार है, यह उसकी ड्यूटी का एक अंग है। ऐसा सोचकर मया गृहीता सावित्री अष्टि, मैंने यह बेंत की लाठी ग्रहण की थी। ड्यूटी हमारी कहाँ पर है? तो अवरोध गृहेषु राज्ञः, राज्ञः अवरोध गृहेषु, राजा के जो अंतःपुर हैं उस अंतःपुर के अंदर में बहुत सारे कमरे हैं, उसके मुख्य दरवाजे पर अवरोध गृहेषु, चूँकि अंदर में बहुत सारे घर हैं इसलिए, और ये किसी भी घर में जाकर के किसी भी गेट पर जाकर अपनी बेंत की लाठी पटक कर राजा को सूचना दे सकता है कि मैं आया हुआ हूँ। तो अवरोध गृहेषु राज्ञः, लेकिन काले गते, बहुत समय बीत जाने के बाद, जब मैंने नौकरी आरंभ की थी तब से लेकर आज तक बहुत समय बीत चुका। बहुतिथे गते, वह वयः तिथयो गताः जस्मिन् कर्मणि, जिस काम में हमारी बहुत सारी तिथियां बीत गई, बहुत सारे दिन बीत गए, बहुत दिनों तक हमने नौकरी की, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो काले गते बहुतिथे मम, मम अर्थात कंचुकिनः, शैव, शैव पदेन साएब बेत्री अष्टि, वही बेत की लाठी प्रस्थान विक्लब गते रबलंबनाय, प्रस्थाने विक्लबा भवति जस्य गति तादृशोहम वृद्धः, चलने में जिसको कठिनाई होती है, चलने में जिसकी गति, जिसके पैर दाएं बाएं होने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं बूढ़ा होने के कारण, ऐसा हो चुका हूँ मैं। तो ऐसे बूढ़े मेरे लिए वही बेंत की लाठी अवलंबनाय, अब अवलंबन बन गया है, सहारा बन गया है कि जहाँ पैर डगमगाने लगता है तो ये लाठी मेरी सहायता करती है, मेरा सहायक बन जाती है। प्रस्थान विक्लब गते रबलंबनाय, आचार इत्यधिकृतेन मया गृहीता जा बेत्रयष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञः, काले गते बहुतिथे मम शैव जाता प्रस्थान विक्लब गते रबलंबनाय। तो जो अधिकार के रूप में, आचार के रूप में हमने ग्रहण किया था वही अब मेरे अवलंबन का सहारा, अवलंबन का कारण बन गया है, मेरा सहारा बन गया है। ये होता है परिवर्तन, कि जवानी में वह ड्यूटी के रूप में था, अधिकार के रूप में था, और वृद्धावस्था आने पर अब वह सहारा बन गया है। ये एक बूढ़े की स्थिति सबकी होनी है, और ड्यूटी करते करते जो बूढ़ा हो जाते हैं वो सारा समझते हैं कि कालिदास की ये बातें कितनी सही और कितनी सटीक है। भले वह कंचुकी के माध्यम से कहा गया है, लेकिन व्यंजना के द्वारा समस्त सामान्य सेवकों पर यह नियम लागू होता है। तो प्रस्थान विक्लब गतेः अवलंबनाय, प्रस्थान में विक्लब हो गई है, विकल हो गई है गति जिसकी, ऐसे बूढ़े के लिए वह लाठी सहारा बनी है। तो सहारा बनने के दोनों तरफ में कारण दिए हुए हैं कि चूंकि बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए सहारा बन गया है। अगर बुढ़ापा नहीं आई होती तो ये लाठी मेरा सहारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार, मेरा आचार, मेरा व्यवहार मात्र था। तो ये काबिलिंग अलंकार है। जावदभ्यंतरगताय देवाय स्वम अनुष्ठेयम अकालक्षेपार्हम निवेदयामि। अभ्यंतरगताय देवाय, अब मैं अंतःपुर में जा चुके महाराज को कुछ अपनी बातें निवेदित करता हूँ। अब वो यहाँ सोचता है कि महाराज दिन भर तो काम करते रहते हैं, अभी तो बेचारे आराम करने के लिए अंतःपुर में गए हैं। अब भला उनको जाकर मैं फिर से कोई काम बता दूँ तो मन तो नहीं करता, लेकिन अकालक्षेपार्हम, ऐसा काम आ गया है, ऐसा आवश्यक काम आ गया है
जिसमें कालक्षेप नहीं हो सकता, यानी अर्जेंट काम आ गया है। अगर ऐसा काम हो जिसको रोका जा सकता हो, तब तो विचार करके कि चलो भाई राजा अभी आराम करने के लिए गए हैं, थोड़ी देर रुक भी सकता हूँ। लेकिन चूंकि कार्य ही ऐसा आवश्यक आ गया है जो काल के क्षेप को, काल के यापन को सहन नहीं कर सकता है, हमको तत्क्षण राजा को यह संवाद देना पड़ेगा। इस मजबूरी बस मैं राजा को जाके निवेदित करता हूँ। थोड़ा दूर आगे बढ़ा, वो भूल गया बेचारा कि वो क्या कहने जा रहा था। तो फिर वो अपने दिमाग पे जोर देता है, कहता है किंग पुनस्तत्, मैं क्या कहने जा रहा था राजा को। ये है बुढ़ापा की अवस्था कि जो बात वह सोचता है 2 मिनट के बाद वो खुद भूल जाता है कि मैं क्या कहने जा रहा था, यानी स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगती है। तो यह कंचुकी कहता है किम पुनस्तत्, मैं क्या कहने जा रहा था। फिर सोचा, कहा ओहो आम ज्ञातम, हाँ याद आया कि कण्व शिष्यास्तपोस्तपस्विनो देवम द्रष्टुमिच्छन्ति। महर्षि कण्व के कुछ शिष्य लोग आए हुए हैं जो तपस्वी हैं, वो तपस्वी राजा का दर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर 2 बातें हुई। एक तो बूढ़े के बुढ़ापे की स्थिति का चित्रण हुआ कि वो बूढ़ा हो गया है और क्षण भर में ही अपनी बातें भूल जाता है, फिर याद करता है तब उसे याद हो आती है। दूसरी बात यह है कवि की नाटकीयता कि अभी उन्होंने कहा है कंचुकी ने कि कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो मैं राजा को निवेदित करना चाहता हूं और उसमें समय का यापन नहीं किया जा सकता। लेकिन दर्शकों को कैसे मालूम होगा कि वो बात कौन सी है, ये क्या कहने जा रहा है, वो बात कौन सी है, ये दर्शकों को मालूम नहीं होता। इसलिए महाकवि ने उस बूढ़े के विस्मरण शक्ति का चित्रण करते हुए यह आपको बता दिया कि वो क्या कहने के लिए राजा को जा रहा है। अब आपको पूर्व कथा से पूर्वापर संजोग हो जाएगा कि वो शकुंतला जो आश्रम से चली है वो यहाँ हस्तिनापुर पहुँच गई है और उसी का संवाद देने के लिए यह कंचुकी राजा के अंतःपुर की ओर जा रहा है। जब उस बूढ़े को याद हो आता है कि मैं यह कहने जा रहा हूँ, फिर मन सोचता है चलो यही है बुढ़ापे की गति कि क्षणात् प्रबोध मायाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेब जड़तो मतिः। जड़तो मतिः जड़तः वृद्धावस्थांगतस्य, जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका हो व्यक्ति, उसकी जो मति है, उसकी जो बुद्धि है, वो कैसी होती है उसका चित्रण करते हैं कि वह निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखा इव, जो दीपक बुझने को तैयार होता है, अर्थात जब दीपक का तेल समाप्त हो चुका होता है उस समय उस दीपक की जो बाती होती है जिसमें वो लौ जल रहा होता है वो क्षण भर के लिए प्रकाश में आता है और क्षण भर में समाप्त हो जाता है, यानी तुरंत उसको प्रकाश देता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। तो जैसे वह दीपक की बाती क्षण भर को प्रबोध में आता है, क्षण भर को जग जाता है और पुनः शांत हो जाता है, उसी तरह बूढ़े आदमी की भी स्थिति होती है कि क्षण भर में उसकी बुद्धि में सारी बातें याद हो आती हैं और क्षण भर में ही वह सारी बातों को भूल जाता है। तो निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेब, बुझते हुए दीपक के लौ के समान एक बूढ़े की बुद्धि होती है। ये है सटीक उपमा। क्षणात् प्रबोधम आयाति, क्षण भर में ही प्रबोधम आयाति, जग जाता है, सारी बातें याद हो आती है उसे। उधर दीपक के तरफ में
दीपक में प्रबोधम, वो जो लौ होती है दीपक की, जो कम पड़ गई होती है वो फक से जल जाती है और ऐसी जलती है कि पूरे जोर से प्रकाश कर देती है और उसके बाद पुनः शांत हो जाती है। तो क्षणात प्रबोधम आयाति, बूढ़े पक्ष में ज्ञानम आयाति, दीपक पक्ष में प्रकाशम आयाति। अलंघ्यते तमसा पुनः, पुनः तमसा लंघ्यते, पुनः वह दीपक की लौ अंधकार से लांघ दी जाती है, अंधकार से अतिक्रमित हो जाती है, अर्थात बुझ जाती है। इधर वृद्धस्य मति ही, बूढ़े की जो मति होती है, जो क्षण भर में सारा ज्ञानवान हो जाता है और क्षण भर में ही उस पर अंधकार का आवरण चढ़ जाता है, अर्थात अज्ञान का आवरण चढ़ जाता है, विस्मरण का आवरण चढ़ जाता है, वह सारी बातें भूल जाता है। तो इस तरह निर्वास्यतः प्रदीपस्य, बुझता हुआ जो दीपक है उस दीपक के लौ की तरह बूढ़े की बुद्धि होती है। तो स्पष्ट है, उपमालंकार तो है ही, लेकिन प्रबोधम आयाति और लंघ्यते तमसा पुनः, इस दोनों के दोनों अर्थ दोनों तरफ लगते हैं। दीपक में प्रबोध माने प्रकाश को प्राप्त कर जाता है, बूढ़े के पक्ष में ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, स्मरण शक्ति काम करने लगती है। लंघ्यते तमसा पुनः, दीपक पक्ष में अंधकार से अतिक्रमित हो जाता है, उस प्रकाश की ज्योति समाप्त हो जाती है। और इधर जो स्मरण पथ पर वस्तुएं होती हैं वो सारी विस्मरण की ओर चली जाती है, विस्मरण से वह अतिक्रमित हो जाती है। दोनों में, दो पक्ष में दोनों अर्थ लगेगा। इसलिए यह उपमा तो है, लेकिन श्लेषानुप्राणितोपमा इसको हम कहते हैं कि जहाँ उपमा के लिए उपमान और उपमेय का जो अर्थ है वो दोनों अलग अलग लगाना पड़ता है, लेकिन पद ऐसे प्रयोग होते हैं कि वो एक ही पद उपमेय अर्थ में उपमेय वाला अर्थ देता है, उपमान पक्ष में उपमान वाला अर्थ देता है, और उन दोनों अर्थों को जोड़ करके क्रिया के साथ हम एक के साथ जोड़कर उसको उपमान उपमेय बनाते हैं। तो श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार है। परिक्रम्यावलोक्य च, स्टेज पर वह इधर उधर घूमता है, यानी स्टेज पर वह यह दिखाता है कि चलते चलते वह राजा के अंतःपुर में पहुंच गया। अंतःपुर के गेट पर जाकर वो देखता है दूर से ही, क्योंकि अभी स्टेज पर अकेला कंचुकी ही है, वो यहाँ दूर से ही देख रहा है कि राजा अंतःपुर में बैठे हुए हैं। तो कहता है एष देवः, ये हैं हमारे महाराज। महाराज कैसे हैं ये देखिए। प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते श्रांतमना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम गुहास्थान मिबद्विपेन्द्र। ये राजा के लिए बेहतरीन कर्तव्य का उदाहरण देता हुआ यह श्लोक है कि ये हैं हमारे राजा जो प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा, यहाँ प्रजा पद का दो बार प्रयोग हुआ है। एक प्रजा से मतलब है राज्य की समस्त जनता, और एक प्रजा का अर्थ है अपनी संतति। तो राजा संपूर्ण जनता को, अपने राज्य में रहने वाली उनकी जो भी जनता है, उस सब को अपने पुत्रों की तरह तंत्रयित्वा, अपने पुत्रों की तरह ही वह अपनी समस्त जनता का भरण पोषण पालन परिरक्षण किया करते हैं। जैसे वह अपने संतति का, अपने बेटे का, अपने परिवार का भरण पोषण पालन किया करते हैं, वैसा ही भरण पोषण पालन वो अपनी समस्त जनता का करते हैं। तो अभी ये राजभवन से निकलकर, राजगद्दी से उतरकर अंतःपुर की ओर गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा, अपनी प्रजा को अपनी संतति की तरह सुरक्षित करके, पहले उन्होंने उसको सुरक्षित कर दिया, और निषेवते श्रांतमना विविक्तम, और अपने कार्य में लगे हुए होने के कारण जब वो थक गए हैं
तो अब थक के विविक्तम निषेवते। विविक्तम अर्थात एकांत स्थानम। प्रथमम राजभवने आसीत् जत्र प्रजानां दायित्व पालनं करोति स्म। इदानीं तस्मात् स्थानात् मंत्रिमुख्यान् परित्यज्य मंत्रिमध्यात् उत्थाय एकांत सेवनाय इदानीं अंतःपुरे वर्तते। तो प्रतीयते यत् श्रांत मना विविक्तम सेवते। प्रजा का रक्षण करते करते थक करके अब ये आराम करने के लिए एकांत स्थान में आए हुए हैं। कैसे? तो यूथानि संचार्ज रवि प्रतप्तः। अपने यूथ को, अपने समूह को सही रास्ते पर लाकर, अपने समूह को उचित स्थान पर पहुंचाकर, रवि प्रतप्तः, गर्मी के दिनों में सूरज की गर्मी के कारण तपा हुआ जो गजेंद्र, तपा हुआ जो गजराज, वो गजराज जैसे शीतम गुहा स्थानम, जैसे शीतल किसी गुफा वाले स्थान को जहाँ ठंडी छाया मिले, जहाँ गर्मी से राहत मिले, ऐसे स्थान पर जैसे गजराज चला जाता है। यानी ये उपमा देते हैं कि जंगल में जो हाथी होता है, उस हरेक हाथियों के समूह का एक होता है गजराज, उस समूह का पालक, समूह का रक्षक, यानी समूह का मुखिया। तो वो मुखिया क्या करता है? तो गर्मी के दिनों में या कभी भी सबसे पहले अगर गर्मी हो रही है तो स्वयं वो शीतल स्थान पर नहीं चला जाता। पहले वो अपने समूह के सभी सदस्यों को समुचित स्थान पर, छाया वाले स्थान पर, पानी वाले स्थान पर पहुंचा देता है। और जब देख लेता है कि सभी छाया वाले स्थान पर आ गए, अब कोई सूरज की किरणों से प्रतप्त नहीं हो रहा है, तब वो गजराज स्वयं किसी शीतल स्थान पर जाकर चैन से थोड़ी देर बैठता है ताकि वो भी शांति को प्राप्त कर सके। उसी तरह यह महाराज दुष्यंत राजभवन में बैठकर मंत्रियों के साथ बात करते हुए, प्रजा की समस्या को सुनते हुए, सारी समस्याओं का निदान करने के बाद जब समस्याओं का निदान हो गया, प्रजाओं का कल्याण हो गया, तो कल्याण करते करते थके हुए राजा अब अपने अंतःपुर में उसी तरह प्रविष्ट हुए हैं, उसी तरह एकांत स्थान में गए हुए हैं जैसे जंगल में हाथियों का राजा अपने समूह के सारे हाथियों को निश्चित स्थान पर पहुंचाकर स्वयं किसी शीतल गुफा का सेवन करता है। स्पष्ट है, उपमालंकार तो महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध है ही। और शीतम गुहास्थानम इव, इव पद से यथा शीतस्थानम निषेवते कश्चित् गजराजः तथैवायम् इदानीम् अंतःपुरं सेवते विविक्तस्थानमिव जतो हि श्रांतो भवति तथा गजराजः श्रांतो वर्तते इदानीं महाराजः। यूथ संचालनेन सौ गजः श्रांतो भवति इतः प्रजारक्षण कर्मणि परिश्रमात् इदानीं श्रांतो वर्तते राजा। तो उभयोः श्रमत्वं वर्तते, उभावपि स्वप्रजायाः रक्षको वर्तते, उभावपि स्वश्रम परिशमनाय एकांतम सेवते। इसलिए स्पष्ट है कि यहाँ उपमालंकार है। हाँ, प्रजा प्रजा स्वाइव, प्रजा और प्रजा में दोनों पद एक जैसे प्रयोग हैं और दोनों का अर्थ जो है वो एक का अर्थ जनता पक्ष में है और एक का अर्थ अपनी संतति पक्ष में है। इसलिए यहाँ यमक अलंकार भी है। तो यमक भी है और उपमा भी है। भो सत्यम धर्म कार्य मनतिपात्यम देवस्य। फिर वो सोच के कहता हो सत्य है कि धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य। हमारे जो महाराज हैं, यहाँ जो देव पद है, देव माने होता है देवता,
लेकिन यहाँ देव पद बने होगा महाराज, क्योंकि स्वामी सेवक भाव और उसी का यह प्रकरण उपस्थित है। तो आर्थी व्यंजना में प्रकरण के बल पर अनेक अर्थ से शब्द से संयोग आदि नियंत्रित जो पद प्रयोग हुआ है, वहाँ इस देव पद का प्रकरण जनित या प्रकरण के बल पर उसको हम राजा अर्थ में नियंत्रित करते हैं, क्योंकि यह सेवक है, उसका स्वामी वह राजा है। तद्देवस्य धर्म कार्यम अनतिपात्यम, देव के लिए, हमारे स्वामी के लिए धर्म का कार्य जो है वह अनतिपात्य है, वह अनुल्लंघनीय है। धर्म के कार्य से वह कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि मन में तो एक डर है, क्योंकि वह सेवक है और वो राजा है। तो मन में कहीं न कहीं सेवक को ये डर तो है ही कि जो इतना परिश्रम करके अभी थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए आए हैं, उनको हम तुरंत जाके बताएं कि महाराज आपके लिए यह काम है, कोई आया हुआ है, तो लोग भी कहेंगे कि अरे इतना देर तक काम करने के बाद बेचारे थक करके 2 मिनट के लिए आए हैं और तुम फिर से काम लेके आ गए। तो कहीं उल्टा ना सोचे, ये डर उसके मन में है। लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं, विश्वास है, मैं महाराज को जानता हूँ कि धर्मार्थ काम जो है, उस धर्मार्थ काम में वह कभी ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो धर्मार्थ काम का, धर्म वाले कार्य का कभी भी उल्लंघन नहीं करते, उल्लंघन के विषय में सोचते भी नहीं। लेकिन तथापि संकितवानस्मि इदानीमेव धर्मासनादुत्थाय देवाय कण्वशिष्यागमनं निवेदयितुं तथापि संकितवानस्मि। लीजिए, ये अभिधया स्पष्ट कर दिया। फिर भी मेरे हृदय में शंका हो रही है, मैं शंकित हूँ कि इदानीमेव धर्मासनादुत्थिताय, जो अभी अभी अपने धर्मासन से उठकर, अपने राज सिंहासन से, अपने न्याय के सिंहासन से उठ कर के जो थोड़ी देर के विश्राम के लिए आए हुए हैं, उनको तुरंत कण्वशिष्यागमनं निवेदयितुं, उनको मैं तुरंत ये निवेदन करने जा रहा हूँ कि महर्षि कण्व के शिष्य आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, यानी आप पुनः काम पर चलिए। ये कहने में यदि भी मुझे विश्वास है कि राजा धर्म कार्य का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, वो जूँ ही सुनेंगे तुरंत अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये मन में शंका होती है कि ऐसे महाराज को, जो बेचारे इतने थके हुए हैं, उनको मैं तुरंत जा कर के फिर कैसे उनको याद दिला दूं कि आपका एक काम और बाकी है या आपके लिए कोई काम और उपस्थित हो गया है। ये त्वंचा हंस चल रहा है उस कंचुकी के मन में। वह निर्णय करता है अंत में, अथवा कुतो विश्रामो लोकपालानाम। आखिर क्या किया जाए? जो लोकपाल होते हैं उनके लिए विश्राम की शब्द नहीं होता, उनके जीवन में विश्राम के शब्द का कोई औचित्य नहीं है। लोकपाल, लोकान पालयति इति लोकपालः, जो लोगों को पालता है, तो वो राजा भी हैं, वो हमारे दिक्पाल भी हैं, वो हमारे देव भी हैं। तो लोकपाल जो है उसके लिए कभी विश्राम नहीं है। कैसे? तो वो उपस्थापित करते हैं कि भानु सकृद्युक्त तुरंग एव रात्रिन दिवम गंधवः प्रयाति शेषः सदैवाहित भूमि भारः षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एषः। भानुः सकृद्युक्त तुरंग एव, भानुः सूर्यः सकृद्युक्त तुरंगः, सकृत एक बारम, युक्त तुरंगः एक बार मेव योजितो रथे स्वतुरंगः जेन। अर्थात सूर्य अपने रथ में घोड़े को एक बार ही जोड़ता है। अब एक बार ही जोड़ता है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? तो ये ध्वनि बता रही है
कि सूरज ने जब से अपने रथ में घोड़े को एक बार जोड़ दिया, तब से वह रथ कभी रुका ही नहीं है, यानी निरंतर चल रहा है। वो लोकपाल हैं तो उनके लिए विश्राम नहीं है, क्योंकि जब उनका विश्राम होगा तभी तो वो घोड़ा रथ से छूटेगा, रथ से खुलेगा, और जब वो फिर ड्यूटी पे आएंगे तो फिर दोबारा जोड़ेंगे। लेकिन सूरज को दोबारा जोड़ने का अवसर ही नहीं है। सूरज अपने घोड़े को दोबारा नहीं जोड़ता है। भानु वो है, ऐसा लोकपाल है जो सकृद युक्त तुरंग एवं, वो अपने घोड़े को रथ में एक बार ही जोड़ा है, दोबारा नहीं जोड़ा। अर्थात एक बार जो जोड़ा तो कभी घोड़े को रथ से खोलने का अवसर ही नहीं मिला। वो लगातार अपने काम में जुटे रहते हैं, उनको अपने काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती, कभी उनके लिए विश्रांति नहीं है। रात्रिं दिवं गंधवः प्रयाति गंधवः पवनः, गंधम नीत्वा बहति जह स गंधवः पवनः। फूलों के गंध को लेकर के बहने वाला, फूलों से तात्पर्य और लक्षणा में ले लीजिए कि सभी प्रकार के गंधों को लेकर बहने वाला जो यह पवन है, वो पवन रात्रिन दिवम बहती, वो रात दिन बहता रहता है। पवन कभी रुकता नहीं, क्योंकि वह लोकपाल है। एक क्षण के लिए भी अगर वो रुक गया तो न जाने संपूर्ण दुनिया में कितने जीव समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हवा के बिना जीवों का जीना दूभर है। इसलिए चूंकि वह लोकपाल है, जीवों की रक्षा करने वाला है, तो उसके लिए विश्रांति नहीं है, वह लगातार चलता रहता है। शेषः सदैवाहित भूमि भारः, शेषः शेषनागः, हमारी पौराणिक कथा के अनुकूल इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं शेषनाग। तो शेषनाग ने जब से इस धरती को अपने फन पर उठाया है, तब से उन्होंने कभी अपना फन नहीं मोड़ा, कभी धरती को अपने फन पर से उतारा नहीं है। वो धरती के भार को एक बार उठाने के लिए तैयार हो गए तो आज तक लगातार उठाए हुए हैं। इनके कार्यों में विश्राम नहीं होता, क्योंकि ये लोकपाल हैं। उसी तरह षष्ठांश वृत्तेः, षष्ठांशः एव वृत्तिर्जस्य, षष्ठांश से यहाँ मतलब है कि राजा का टैक्स। राजा का टैक्स ये है उस समय के नियमानुकूल कि जनता जितना पैसा कमाती है, चाहे कोई खेती करके कमाता हो, चाहे कोई मिट्टी के बर्तन बना करके कमाता हो, चाहे जिस विधि से कमाता हो, वो अपनी वृत्ति से उपार्जित धन का छठा भाग राजा को देता है। जदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षयितद्धनम, ये दूसरे अंक में राजा ने कहा था कि तपः षड्भाग मच्छज्यम ददत्यारण्यकाहिनः, ये ऋषि लोग हमें तपस्या का छठा भाग दिया करते हैं। तो स्पष्ट है कि षष्ठांश वृत्ति है राजा। तो षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एषः, षष्ठांश वृत्ति जो राजा हैं उसका भी वही धर्म है। वही धर्म कौन सा धर्म? तो जो लोकपालों का धर्म है। जैसे लोकपालों के जीवन में कभी विश्राम नहीं है, वो लगातार काम करते रहते हैं, उसी तरह से षष्ठांश वृत्ति के जीवन में भी विश्राम का कोई स्थान नहीं है। वो भी लगातार प्रजा के रक्षण भरण पोषण के लिए लगातार काम करते रहते हैं। अब यहाँ देखिए तीन चीज़ें हैं। एक है भानु सकृत युक्त तुरंग एवं, सूर्य अपने रथ में घोड़े को एक बार ही जोड़ता है। रात्रिन दिवम गंधवः प्रयाति, रात दिन हवा बहती रहती है। शेषः सदैवाहित भूमि भारः, शेषनाग सर्वदा अपने फन पर पृथ्वी को उठाए हुए रहते हैं। ये तीन जो है, ये तीनों उपमेय में आ जाएगा या उपमान में आ जाएगा। इसलिए कि जैसे सूरज
एक बार ही घोड़े को जोड़ता है और लगातार काम करता रहता है, वैसे ही षष्ठांश वृत्ति का ये धर्म है। जैसे हवा दिन रात बहता रहता है, कभी विश्राम नहीं करता, उसी तरह से राजा का ये धर्म है। जैसे शेषनाग अपने फन पर पृथ्वी को सर्वदा उठाए रहते हैं, कभी नीचे नहीं करते, कभी वो विश्राम नहीं करते, उसी तरह से राजा का ये धर्म है। इस तरह प्रतिवस्तुपमा अलंकार जो है, वो प्रतिवस्तुपमा अलंकार तो है ही, साथ साथ यहाँ आप कहिए कि प्रतिवस्तुपमा का माला रूप है ये। प्रतिवस्तुपमा तो वो हुआ कि जब एक वाक्य और दूसरे वाक्य में परस्पर हर एक वस्तु प्रति वस्तु उपमा हो जाती है, लेकिन यहाँ तो तीन तीन उपमेय में, तीन तीन उपमान में हैं और एक उपमेय में है। ऐसा जोड़ेंगे तो प्रतिवस्तु उपमा की माला हो जाएगी, क्योंकि प्रतिवस्तु उपमा इसलिए चारों की अपनी अपनी क्रिया है, चारों की अपनी अपनी क्रिया में स्वतंत्र है चारों वाक्य, एक वाक्य यहाँ नहीं है, इसलिए यह प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। लेकिन प्रतिवस्तुपमा का यह माला रूपक है, यह रूपक नहीं बल्कि माला प्रतिवस्तुपमा है। या आप ये कहें कि ऊपर के जो तीनों वाक्य हैं, उस तीनों वाक्यों का समर्थन करने के लिए यह चौथा वाक्य है कि जैसे सूरज जो दिन भर काम करता रहता है, हवा दिन रात बहती रहती है, शेषनाग सर्वदा फन पर उठाए रहते हैं, तो भाई सामान्यतया समझिए कि जो लोकपाल होता है उसका यह धर्म ही है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इस तरह अगर जोड़ लेंगे तो ऊपर के तीन जो विशेष वाक्य हैं, उन तीन विशेष वाक्यों का समर्थन चौथे सामान्य वाक्य से हो जाएगा। तो ऐसे में यह अर्थांतर न्यास की कल्पना भी की जा सकती है, अर्थांतर न्यास भी हो सकता है। इति परिक्रामति, ऐसा कहकर वह स्टेज पर घूमता है, दिखाता है कि मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ततः प्रविशति राजा विदूषकः विभवतश्च परिवारः। अब चूंकि वो अंतःपुर में है, तब स्टेज पर राजा है, विदूषक हैं और राजा के जो परिजन हैं, राजा का जो परिवार है, वह परिवार भी वहाँ उपस्थित है। राजा उस समय चूँकि धर्मासन से उठकर तुरंत अपने अंतःपुर में आए हैं, वो बेचारे धर्मासन का कार्य संपादन करते करते थक चुके हैं। तो जब हम आप भी थक के आते हैं घर में, तो अपना थैला फेंक कर या तो अंगड़ाई लेते हैं या अपने मन से ही कहते हैं अरे भाई काम में बड़ा मेहनत है, बड़े थक गए हैं आज। ये है खेद की अभिव्यक्ति। काम में हमें कितना परिश्रम हुआ है उसकी अभिव्यक्ति हमारे शारीरिक विकारों से या हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों से हो जाता है। तो सखेदम अधिकार खेदम निरूप्य, अपने अधिकार के पालन में राजा को कितना जो परिश्रम हुआ है, उस परिश्रम को दिखाते हुए वो कहते हैं कि सर्वः प्रार्थितम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतो राज्ञांतु चैतार्थता दुखोत्तरैव। कहते हैं ये गजब बात है कि हरेक आदमी को, हरेक जीव को, किसी भी जीव को जब अपना अभिलषित प्राप्त हो जाता है, प्रार्थितम अधिगम्य, प्रार्थितम याचितम कल्पितम, जो उसकी याचना होती है, जो उसकी कल्पना होती है, जो उसकी अभिवांछा होती है, वो अभिवांछा, वो याचना, वो कल्पना जब उसकी परिपूर्ण हो जाती है, तब परिपूर्ण होने के बाद वह सुखी आदमी सुखी हो जाता है, वह जीव सुखी हो जाता है। जैसे हमारे छात्र दिन रात पढ़ते हैं, तमन्ना होती है कि हमें नौकरी मिल जाए। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक वो अपने को, अपने सर्टिफिकेट को कोस रहा होता है, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो कहते हैं कि चलो भाई पढ़ने का फल मिल गया। तो अपना
अधिगम्य अपनी कल्पना, अपनी अभिवांछा को प्राप्त कर सभी जीव खुशी होते हैं। लेकिन राजा एक ऐसा प्राणी है कि वो राजा जब अपने राज पद को प्राप्त करता है, अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है, तो वास्तविक उसे शांति नहीं होती, उसे सुखी नहीं होता, वह सुखी नहीं होता, उसे सुख नहीं मिलता, बल्कि उसका दुख दिनानुदिन बढ़ता ही जाता है। राजा एक ऐसा पद है जहाँ अपना अभिवांछित, अपना अभिकल्पित वस्तु को पाकर उसके सुख की कल्पना नहीं होती, बल्कि उसके दुख में प्रतिपल वृद्धि ही होती चली जाती है। कैसे? ये श्लोक आप देखिए कितनी अच्छी बात कहता है। लेकिन ये उसके लिए है जो वास्तविक में राजा है, जो वास्तविक में प्रजा स्वा इव तंत्र इत्वा है, जो केवल राजा बनने का ढोंग करता हो, उस पर तो ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसको तो अपना पद पाकर सुख मिल ही जाता है। लेकिन जो वास्तविक राजा है, वास्तविक पालक है, वास्तविक लोकपाल है, उसको अपना पद, अपना अभिवांछित पाने के बाद भी सुख नहीं मिलता, बल्कि दुख ही बढ़ता है। कितनी अच्छी बात कहते हैं ये श्लोक प्रायः सबको याद होना चाहिए कि औत्सुक्य मात्र मबसादयत प्रतिष्ठा, औत्सुक्य मात्र मबसादयति प्रतिष्ठा, क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेव, नातिश्रमापनयनाय यथाश्रमाय राज्यम स्वहस्त धृतदंड मिबात पत्रम। कि जा काचित प्रतिष्ठा भवति सा औत्सुक्य मात्र मबसादयति। प्रतिष्ठा किम, कि प्रतिष्ठा जो होती है वो उत्सुकता मात्र को शांत करती है। प्रतिष्ठा यानी पद की गरिमा, अधिकार की प्राप्ति, प्रतिष्ठित हो जाना। राजा पद पर प्रतिष्ठित होने की तमन्ना सभी की होती है, सभी की इच्छा होती है कि मैं राजा बन जाऊं। तो जब वह राजा बन जाता है, जब वह राज पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है, राजा की प्रतिष्ठा को पा लेता है, तो पाने के बाद उसे शांत हो जाना चाहिए, उसे खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये तो कहते हैं कि यहाँ खुशी नहीं होती। तो खुशी वहाँ क्या करती है? तो कहते हैं राजा पद का, राजा के लिए जो प्रतिष्ठा है, जो अपना अभिवांछित अभिकल्पित की प्राप्ति है, वह औत्सुक्य मात्रम अवसादयति। औत्सुक्य मात्रम, हृदये जा उत्सुकता आसीद जत अहमपि कदापि राजा भवेयम। मन में जो ये तमन्ना थी कि मैं भी कभी राजा बनता, काश ऐसा होता कि मैं राजा बनता, ये जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा को केवल शांत कर देता है। राजा पद पर प्रतिष्ठित होना, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लेने मात्र से उसकी जो तमन्ना थी, उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो अभिलाषा थी, उस अभिलाषा का केवल उपशमन हो जाता है। अब उसकी अभिलाषा नहीं रह गई, क्योंकि वह पद को उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन लब्ध परिपालन वृत्ति ही जल लब्धम तेन तस्य परिपालनस्य जा वृत्ति ही सा वृत्ति तम क्लिश्नात्येव। राजा बनने की जो इच्छा होती है, राजा जब बन गया तो उसकी उत्सुकता तो समाप्त हो गई कि मैं राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद जो उसके कंधे पर दायित्व आता है, उस दायित्व की परिपूर्ति लब्ध परिपालन वृत्ति ही। राजा जब राजा पद को प्राप्त करता है तो वो क्या प्राप्त करता है कि जनता को सही ढंग से अनुशासित करने की वृत्ति उसकी हो जाती है, उसका दायित्व हो जाता है, उसका भार हो जाता है।
उस भार को वहन करना उसका धर्म होता है। अब उस भार के वहन में राजा को दिन रात मेहनत करना पड़ता है, उसे सुख नहीं मिलता। क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्ति ही लब्धाधिकारस्य परिपालन योग्या जा वृत्ति ही, जिससे कि वह उस अधिकार का पूर्ण रूप से पालन कर सके जो अधिकार उसने राजपद पा करके प्राप्त किया है। वो परिपालन वृत्ति जो है, उस परिपालन में होने वाला जो श्रम है, वह श्रम उसे सुख नहीं देता, बल्कि क्लिश्नात्येव, वह उसको दुख ही पहुंचाता है। नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृदंड मिवात पत्रम। ये राज्य क्या है? स्वहस्त धृतदंड मिवात पत्रम, अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे वाले छाते की तरह। ये क्या कहना चाहता है? ये देखिए कि गर्मी से बचने के लिए आदमी छाता लगाता है। आज के छाते जो हमारे पास में हैं वो तो हल्के हैं, डंडे वाले हैं। जिस ज़माने में कालिदास थे उस समय में छाते सबको नसीब नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मोटा सा डंडा होता था, उसके ऊपर सोने और चांदी के छत्र लगे हुए होते थे, और उसको उठा कर के चलने वाला एक सेवक सेठ के या राजा के बगल में होता था, जो उसको उठा के चलता था ताकि महाराज के सिर पर छांव रहे। ये कह रहे हैं कि राज्य प्राप्ति क्या है? स्वहस्त धृत दंड। अगर वह छाता अपने हाथ से उठाना पड़े तो स्वहस्त धृत दंड मिब, जिस छाते का डंडा सूरज की गर्मी से बचने वाले लोगों के हाथ में ही हो, उसी तरह यह होता है। तात्पर्य ये कि सूरज की गर्मी से आपने बचने के लिए छाता बनवा लिया, और छाता अगर खुद उठाना पड़े तो जितनी परेशानी सूरज की गर्मी से नहीं होगी, उतनी परेशानी उस छाते का भार उठाने से हो जाएगा। नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय, वह छाता आपके सिर पर पड़ने वाले धूप का वारण करके उतना आपके परिश्रम का अपनोदन नहीं करेगा, आपके परिश्रम को उतना दूर नहीं करेगा जितना कि उस छाते का डंडा अगर अपने हाथ में हो तो छाते के डंडे का जो भार है, वो भार जितना आपका परिश्रम कर देगा, जितना आपको थका देगा, उतना वह सूरज की गर्मी से उत्पन्न थकान को दूर नहीं करेगा। वैसे ही यह राज्य होता है कि राज्य पद पर चढ़ जाने के बाद, अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद, केवल उत्सुकता जो मन की थी कि मैं कभी राजा बनूं, वह उत्सुकता मात्र शांत होती है। लेकिन राजपद प्राप्त कर लेने के बाद जो उसके परिपालन की वृत्ति होती है, वो वृत्ति राजा को उतना कष्ट में डाल देता है जितनी वो प्रतिष्ठा, जितनी वो उत्सुकता शांत होने से श्रम का अपनोदन नहीं होता, उतना उस लब्ध परिपालन की वृत्ति से परिश्रम हो जाता है। तो यह राज्य उसी तरह से है जैसे अपने हाथ में सूरज के ताप का वारण करने के लिए उठाया हुआ छत्र हो। यहाँ राजा ने राजा की वास्तविकता का चित्रण किया है। अभी तक जो 3-4 श्लोक आए हैं, उस 3-4 श्लोकों में 2 श्लोकों में तो वृद्धावस्था का वर्णन था, उसके बाद राजा का ही वर्णन हुआ है। चाहे वो प्रजा स्वाइव तंत्रयित्वा है, चाहे ये औत्सुक्य मात्र मवसा दैत्य प्रतिष्ठा है, चाहे आपको अभी जो श्लोक हुआ है भानु सकृत युक्त तुरंग एव प्रजा स्वाइव तंत्रयित्वा, ये सभी के सभी राजा के विषय में ही कहे गए हैं।
लेकिन याद रहे कि ये चारों श्लोक एक राजा का संपूर्ण चित्र हमारे सामने उपस्थापित करता है कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो राजा को होना चाहिए भानु सकृदयुक्त तुरंग एव की तरह। राजा के जीवन में कभी सुख चैन नहीं है, उसको सर्वदा प्रजा के रक्षण में तत्पर होना चाहिए। प्रजा प्रजा इव तंत्रयित्वा, राजा को यह चाहिए कि जैसे वह अपने संतति की, अपने पुत्रों की देखभाल करता है, अपने पुत्रों का पालन करता है, अपने पुत्रों के सुख की कामना करता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने राज्य में रहने वाली जनता का भरण पोषण करे, तब वो हुआ राजा, अन्यथा राजा नहीं। जिसके चलते राजा खुद कहते हैं कि ऐसा करने में राजा को केवल अभिलाषा ही शांत होती है, केवल राज पद ही प्राप्त होता है, लेकिन जो अधिकार प्राप्त होते हैं उस अधिकार के परिपालन की जो वृत्ति है वह वृत्ति उसे दुख ही पहुंचाती है। जैसे सूरज के ताप को वारण करने के लिए कोई आदमी छाता लेकर के चले और उस छाते का डंडा उसे खुद उठाना पड़े, तो मन में जो तमन्ना थी कि कभी मैं भी सेठ होता और मैं भी छाता लेके चलता, ये तमन्ना तो पूरी हो जाती है, लेकिन जब डंडा हाथ में आता है, आज माथे से पसीना टपकता है, तब वो जानता है कि अरे भाई, इससे तो बेहतर हम धूप में ही थे। ये तो उतना धूप नहीं हटा रहा है जितना कि भार के कारण मेरे शरीर को और कष्ट पहुंचा रहा है। तो राजा बन जाना बड़ा आसान है, तमन्ना पूर्ति हो जाती है, लेकिन उसके अधिकार के परिपालन की वृत्ति जो है वो उसे कष्ट में ही देता है। ये असली राजा की पहचान है, एक राजा की परिभाषा है। और महाकवि कालिदास के शब्दों में राजा को कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का राजा जनता की भली भांति सुरक्षा कर सकता है, भली भांति पालन कर सकता है, उसका वर्णन कवि ने स्पष्ट किया है। अगर इसमें कोई चूक होती है तो फिर वह राजा राजा नहीं हो सकता। आज के जो हमारे राजा कहलाते हैं, नाम से भले राजा ना हो लेकिन हैं तो राजा ही। आप घटा के देख लीजिए, इन सारे वर्णनों में से एक भी लाइन, एक भी पद इन लोगों के जीवन में नहीं घटता है। जब नहीं घटता है तो फिर ये राजा किस बात के हैं, ये आप और हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि वो हमारे राजा कैसे हो सकते हैं, या हैं या नहीं है। राजा हमारे धर्म के अनुकूल, हमारे पुराण के अनुकूल, हमारे विद्वानों के अनुकूल, हमारे आचार्य के अनुकूल राजा को इस नीति पर खरा उतरना चाहिए, तब वो राजा राजा हो सकता है। इससे आगे अभी राजा के वर्णन में एक दो श्लोक और आएंगे, तब फिर नाटक की कथा अपने राह पकड़ेगी। अभी तो हमने राजभवन में इंटर किया है, राजभवन में प्रवेश किया है, अभी कंचुकी को देखा है, राजा के मानसिक स्थिति को देखा है। राजा के द्वारपाल भी होते हैं, राजा के कीर्तन गाने वाले भी होते हैं, यश गाने वाले भी होते हैं, जो सभी हृदय से जब राजा को स्वीकार करते हैं तो राजा के गुणों की प्रशंसा भी करते हैं। और राजा जब उन गुणों को सुनता है कि जनता में हमारी कितनी प्रतिष्ठा है, तो जनता के हृदय से उठती हुई आवाज़ को देखकर, आवाज़ को सुनकर राजा का जो सारा परिश्रम होता है लब्ध परिपालन वृत्ति में, वह परिश्रम उस जनता के द्वारा दिया गया जो यश है उस यश से ही दूर होता है। ये हम आगे के श्लोकों में कल के पाठ में देखेंगे। आज के पाठ के लिए आप सभी का भूयो भूयः अभिनंदनम, भूयो भूयः स्वागतम, स्वः पुनरागमनाय। नमस्ते।